हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल राजा इंस्टीट्यूट में। मैं आपके लिए कर आज आ रहा हूँ यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में जो आज तक क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में या फिर रेलवे के जो भी क्वेश्चन हैं, रेलवे में चाहे जो भी एग्ज़ाम हुआ हो उस सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और मेरा व्यू है कि मैं ये 60 डेज में रेलवे के चाहे जितना भी क्वेश्चन बन आया हुआ है वो अधिक से अधिक मैं करवा पाऊँ, ताकि आप की सफलता में मेरी भी थोड़ी सी भागीदारी हो सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। ये मेरा जो क्वेश्चन है बड़े सुपर फास्ट तरीके से मैं बताऊंगा, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस में इसका थ्योरी हम जूम पर बता रहे हैं, आप चाहें तो इसे सीख भी सकते हैं वहाँ से। और ये जो मेरा व्यू है, अगर आप 60 दिन तक लगातार इस चैनल पर आप रहते हैं कम से कम, तो आपका जितना रेलवे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है मैथ का, वो सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका सदस्य बन जाएं, तो देखिए आपका इससे लाभ अवश्य मिलेगा। थैंक यू सब लोग को। इस वीडियो को आप सब आके मेरे परिवार बन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं इसको पढ़ देता हूँ, पढ़ क्या देता हूँ, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं सीधा बनाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है दोस्त कि रमेश से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये 8% की दर से 8,000 रुपये 8% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर अगर हम बात करें एसआई कितना हो जाएगा, डायरेक्ट एसआई निकालिए हम। तो 8,000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का अगर भाग लगाते हैं तो ये आपका जो हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका हो जाएगा 1920 रुपया। 1920 रुपया जो है ये आपका एसआई आ गया। इसी पर बोलता है कि अगर आपके क्वेश्चन में दिख रहा है आपका दोस्त, अगर आपका ये जो है 8,000 रुपया पर ही 3 वर्ष का ही रेट 7.5% हो, 7.5%, 7.5% मतलब कि कितना हो गया 15/2%, ठीक है, 15/2%। तो 15/2 इसको निकालिएगा, तो हम ऐसे निकालते हैं 800 का 15/2, ठीक है दोस्त। तो ये जो है मेरे भाई परसेंट के नीचे 100 आता है, ये काट लेंगे इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 15×4 यानी 600। तो आपका 1 साल का ब्याज ही मिला। फिर अगला साल आपको जो है यहाँ पे 600 ब्याज मिलेगा। अब 600 का भी आपको ब्याज मिलेगा। 600 का ब्याज कितना मिलेगा दोस्त, तो 15/2 आप निकाल लीजिए, 200 कितना बार कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 3 यानी 45 रुपये मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पे करते हैं तो आपका हो जाता है फिर 600 रुपया मिलेगा। और ये 600 का ब्याज मिलेगा 45 रुपया, ये 600 का मिलेगा 45 रुपया, ठीक है। और इस तरह से जो है आपका यहाँ पे अब 45 रुपये का ब्याज कितना मिलेगा, तो 45 रुपये का जो ब्याज मिलेगी, है ना, 7.5% की रेट से, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, काटिए बाबू इसका, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 से काट रहे हैं 40 हो जाएगा, ठीक है। और काटिए तो काट सकते हैं इसको, 9×5 45, 8×5 40, 9×3 27/8 बोले तो 3 8×3 24, 3/8, ये हुआ आपका 3/8। तो ये जो है आपका, है ना, तो जब आप ऐड करते हैं तो 6×3 1800 और 45 दिया हो जाएगा आपका 135, 1935 यानी 1938.3/8 आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त कि ये दोनों में कितना का अंतर है, डिफरेंस बिटवीन देम कितना का अंतर है। तो अगर हम 1920 को घटा लें 1938.3/8 में से,
तो आपका आ जाएगा 18.3/8। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, मिटाने वाला दीजिए। तो यहाँ जो है आपका तो ये क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जा रहा है स्क्रीन पर और आप इसे देख सकते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ जो है आपका यहाँ जो आपका है क्वेश्चन, तो दूसरा लाइए, नहीं ठीक रहेगा, दूसरा लेके आइए। ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए, है ना। तो यदि 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपये देता है तो उसने कितने रुपये उधार लिए थे। ठीक है दोस्त, आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा। रेट है 10%। ठीक है, 10% रेट है। तो आपको इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आपको जो है क्या करना है, ऑप्शन दिया है मेरे भाई, ऑप्शन है आपका 2000, ऑप्शन बी में है 1900, ऑप्शन सी में है 1800, ऑप्शन डी में है 1980। तो आप बारी बारी से ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। बनाने के बहुत सारे रूल हैं। तो अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो हमको आना चाहिए 2662 रुपया किस पे आएगा, देख लेते हैं। तो अगर हम ऑप्शन चेक है 10% के रेट से, तो पहला साल मिलेगा ब्याज इसके 10%। 2000 के अगर 10% निकालते हैं तो सही से निकालना है। ठीक है, तो आपका 200 रुपया ब्याज मिलेगा। अगला साल भी आपको 200 रुपया ब्याज मिलेगा, लेकिन 200 के भी ब्याज मिलेगा। 200 के ब्याज 10% के रेट से कितना मिलेगा, तो आपका 20 रुपया मिल जाएगा। इस तरह से फिर आपको यहाँ 200 मिल जाएगा, इसका मिलेगा 20 रुपया, इसका भी मिलेगा 20 रुपया। अब 20 रुपया कितना मिलेगा, तो 20 रुपया के देख लीजिए भाई 10% के रेट से क्या मिलता है, तो आपको 2 रुपया मिल रहा है। तो देखिए आपका जो है अमाउंट कितना होना चाहिए, 2662 होना चाहिए। तो देखिए 200 200 तो 600, 20 तिहाई 60, 2 62, यानी 662 और 2000 2662। 2662 आ रहा है कितना पे, तो ये 2000 पर, तो यानी ऑप्शन ए आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका जो है ये रहा स्क्रीन पे। मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, आप उसको देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्त कि एक व्यक्ति जो है आपका 25,220 रुपया 25,220 रुपया जो है ना, और का उधार लेता है और उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है। ठीक है, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में। दर है आपका 5%, वार्षिक किस्तों में लौटाना है पहले दूसरे तीसरे वर्ष क्रमशः। तो किस्त की राशि क्या होगी, तो मेरे भाई किस्त की राशि अगर आपको निकालनी है तो देखिए क्या है, ये 2667.2/3 ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में है आपका 9261 और सी में है, देखिए पूरा बोर्ड आ रहा है ना, देखिए तो बाबू पूरा बोर्ड आ रहा है 9362। डी में है आपका 9400। ठीक है दोस्त, ये हुआ आपका। और इसको जो है आपको लाना है, क्या आएगा आंसर, किस तरह से करना है, चलिए देखते हैं, हम बताते हैं कैसे करना है। बस सबसे पहला बात आपको क्या कुछ नहीं करना है, रेट जो है रेट को लेना है। रेट कितना है 5%, तो 5/100 करना है, परसेंट के बदला में कटेगा 20 25 100, 20 से कम 5 कम 5 और 20 25 100, यानी 1 कितना 20 आ गया। दोस्त क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़िए 20 अब 21 कितना 20। अब 21 से आपको भाग लगा, देखिए कौन कटेगा, तो 21 से ये नहीं कटेगा, देख रहे हैं सामने, 21 से भी नहीं कटेगा। और ये देखिए टर्म 21 से कटेगा ये, तो ये भी 21 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 21 से ये कट रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 9261 जो है आपका आंसर होगा। जो भी आपका 21 से कटेगा, मान लीजिए 21 से अगर सब 2 कटता है तो आप 21 के स्क्वायर से काट के देखिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका जो है आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इसका कंसेप्ट भी बताएं क्यों ऐसा होता है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, ये रहा आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप उसको देख के बनाइए। क्वेश्चन क्या है दोस्त, कि क्वेश्चन होगा आपके पास P बराबर जो है मूलधन जो है 5000 रुपया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। दर है आपका 8% और समय जो है 2 वर्ष, समय जो है भाई 2 वर्ष है। तो निकालना क्या है भाई,
तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज सो सिंपल, वेरी सिंपल है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो देखिए कैसे हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए 5,000 रुपया मूलधन हो गया, इसका 8% निकालेंगे, पहला साल ब्याज मिलेगा 8%। तो 8%, अब 5,000 के 8% निकालना है तो 8% ऐसे निकालते, ठीक है, 2 जीरो काट दीजिए, यानी 8 × 40 400 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आपको जब पैसा मिलेगा 8% 5,000 रुपये के, तो आपको मिलेगा 400 रुपये, लेकिन आपको 400 रुपये की ब्याज मिलेगा क्योंकि आपके पास 2 को पैसा हो गया था। तो 400 रुपये का भी ब्याज अगर 8% मिलता है तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 रुपया। तो कुल जो आपका CI हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा 4 दूनी 800, 832 रुपया आपका CI हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब जो क्वेश्चन है आपको ये यहाँ पे 5,000 नहीं बल्कि 50,000 है, माफ़ कीजिएगा, तो एक जीरो जो है आपको बढ़ जाएगा, है ना दोस्त, यहाँ जो है जीरो बढ़ जाएगा, यानी 8,320 रुपया जो है आपका ब्याज होगा। ऑप्शन डी है आपके ऑप्शन में, ठीक है भाई। अब तो आगे देखिए क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, स्क्रीन पर क्वेश्चन जो आपको बनाना है। अब हम बताते हैं इसको कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, कोई धन जो है 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1815 रुपया हो जाता है, तो मूलधन बताइए, ठीक है भाई। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहला 2 वर्ष में समय दिया है, समय दिया भाई 2 वर्ष, दर दे दिया 10%, ठीक है, और जो मिश्रधन है ब्याज की दर यानी चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है, मानी अमाउंट दिया है आपका 1815 रुपये, ठीक है, 1815 रुपया दिया हुआ है। जब 1815 रुपये दिया हुआ है भाई, तो अब वो करना क्या है इसमें कि हमारा जो निकालना है इसमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के बहुत सारे तरीका आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक नया तरीका भी बताते हैं, है ना। हमेशा एक ही तरीका नहीं बताऊंगा, मैं एक अलग अलग तरीके से बताऊंगा ताकि आपको दिमाग में ये बात रहे, ठीक है। आप वैसे भी ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, और एक नया तरीका भी बताते हैं आपको चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए रेट है 10%, तो सबसे पहले क्या करना है, 10 को बटा में आपको 100 लिख देना है, परसेंट के बदला में 1 बटा कितना हो गया 10 हो गया। अगर 2 साल के तो स्क्वायर कर दीजिए 100 हो जाएगा, 3 साल के लिए क्यूब कर देते 1000 कर देते, लेकिन ये 100 किया, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा 10 रुपया, इससे 10% निकालेंगे तो 10 रुपया, लेकिन 10 रुपये के निकालेंगे 10% तो कितना आएगा 1 रुपया आएगा भाई, 1 रुपया आ जाएगा, 1 रुपया, तो 1 रुपया आएगा, तो पूरा कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 21 रुपया आएगा, है ना। और पूरा जोड़ते हैं तो 121 हो जाएगा, पूरा जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 121 रुपया। तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये मूलधन होता है, साधारण ब्याज होता है सामने वाला, पूरा ऐड करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, लेकिन हम चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे पास है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 100, जोड़ते हैं पूरा 21,000 तो 121 रुपया हो जाएगा, ये हो चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया भाई, आप कीजिएगा। अब अमाउंट जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके बराबर करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इधर साइड पे बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है बाबू, इधर देखिए तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, चलिए ठीक है। तो यहाँ जो है आपका ये जो चीज़ है ये पूरा जोड़ने पर 121, तो आपको 121 का जो रिजल्ट है वो दिया हुआ है 1815 रुपये, ठीक है। हमको रिजल्ट देना है कितना का भाई, तो रिजल्ट देना है 100 का, तो 100 से गुना करना है और ये 121 से भाग करना है, ठीक है। तो ये कटेगा, 11 से कटेगा 21 से, 11 से काटते हैं, 11 का 11 बचेगा 7, 71, 11 छक 66, 5, 11 पच्चे 55, ठीक है। फिर 11 से काट देते हैं, 11 का 11, 11 पच्चे 55, ठीक है, यानी आपका हो गया 1500 रुपया जो है भाई, इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं भाई। बोरिंग लग रहा होगा तो बोरिंग फील नहीं करना है, पढ़ाई में थोड़ा मन लगाना है, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी कर पाएँ इसको, है ना। और मैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, आप इसको बना के दिखाइए, जल्दी जल्दी बना लें भाई, हमसे पहले बना के दिखाइए, हमसे पहले बनाइए, बहादुर लोग आप लोग हैं, है ना। तो आपका जो है 3 साल में बोलता है, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं कि 3 साल जो है समय जो है
समय आपके पास क्वेश्चन होगा, समय जो है 3 साल है और 2000 रुपया मूलधन दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 2000 रुपया। अब कहते हैं मेरे भाई कि 2000 रुपये प्रिंसिपल हो गया तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज जो है 315 पॉइंट, जो CI है वो है 315 पॉइंट कितना है भाई, 315 पॉइंट कितना है भाई, 25 है, 25। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, यदि ब्याज ये जो है शायद इधर नहीं दिख रहा होगा, तो CI बराबर जो है 315.25। ठीक है, अब जो प्रश्न यहाँ पे है भाई कि क्या है, तो और प्रश्न क्या था, तो ब्याज की दर फाइंड करना है, ब्याज की दर क्या होगा, रेट क्या होगा, फाइंड करना है। चलिए ठीक है, तो रेट क्या है भाई आपको फाइंड करना है, तो देखिए कैसे फाइंड करना है, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल है रेट फाइंड करना। सबसे पहला बात क्या करेंगे, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन हम देखिए तरीका क्या अपनाते हैं कि भाई इसको क्या करना है कि आपको ये रेट इसको 3 बराबर भाग में बांट देते हैं, कैसे कैसे इसको हम बांटें ताकि ये जो है मेरा 25 आएगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन मेरे पास क्या है, ऑप्शन मेरे पास है, ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे हम दे देते हैं ऑप्शन, ये 4% है, 5% है, 7% है और डी में है 9% है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई यहाँ जो जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं तो आपको जल्दी करने के लिए क्या करना, आप बेसिक भी बना सकते हैं, बेसिक भी इसका रूल है ना, लेकिन हमको क्या करना भाई कि इसको जो है बेसिक नहीं बनाना, जल्दी बनाना। सबसे पहले आप चेक करेंगे, देखिए 5% पर चेक कीजिए, फिर आप 4% पर चेक कीजिए। देखिए सूटेबल परसेंटेज पहले लेना है, सूटेबल परसेंटेज उठाना, जैसे 5%, 10% इस तरह का रहता है, 20% इस तरह का परसेंटेज रहता है, तो पहले इस तरह का परसेंटेज हम लेते हैं ताकि आप मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन रहता है उसी तरह का परसेंटेज पे रहता है। तो चलिए हम चलते हैं, पहले हम 5% उठाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लेते हैं 2000 रुपये का 5% लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2000 का 5% लेते हैं भाई, 5% लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 100 रुपया। फिर अब लेते हैं तो देखिए आपको पैसा यहाँ और यहाँ मिलेगा, एक साल में मिल गया। अब दूसरा साल पैसा यहाँ और यहाँ दोनों जगह मिलेगा, तो पहले तो आपको 2000 के 100 रुपया मिलेगा और फिर 100 रुपये का, ठीक है, और 100 रुपये फिर कितना मिलेगा भाई, 100 रुपये का आपको 100 रुपये की जो ब्याज मिलता है कितना परसेंट, 5% के रेट से क्या मिलेगा, 5 रुपया मिल जाएगा। फिर से हम बात करते हैं कि अब की बार जो है आपको फिर 2000 का 100 रुपया मिलेगा, 100 के 5 मिलेगा, इस 100 का 5 मिलेगा, अब 5 के कितना मिलेगा, 5 रुपये, इस 5 का कितना मिलेगा, तो अब 5/100 निकलिए कितना आ जाएगा, 0.25 मिल जाएगा। कहने का मतलब कि ये आपका 0.25 मिल जा रहा है कि अब कितना हो जा रहा है, ये CI कितना आ रहा है, CI कितना जा रहा है भाई, तो CI जो आ रहा है आप देख सकते हैं 315.25 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये 5% रेट सही है। समझ में आ रहा है बात, तो आपको इस तरह से करना है कि आप जल्दी कर पाएँ। अगला क्वेश्चन आपकी जो रहा ये स्क्रीन पर, मैं इसको जो है आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए पहले कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप बनाने की कोशिश करें। यहाँ तक दिखता है, यहाँ तक, नीचे तक दिखता है, नीचे यहाँ तक ना, चलिए ठीक है। तो यहाँ जो चीज़ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, 6000 रुपये की धनराशि 7 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की दर 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 6600 रुपये अधिक है, उसी साधारण ब्याज से 6000 रुपये पर अर्जित ब्याज जो है वो 2 वर्षों की अवधि ब्याज क्या होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले बात किया है कि आपको यहाँ से दर निकालना है। देखिए क्या कैसे दर निकालते हैं, तो दर यहाँ बोलता है कि 7 वर्ष में जो है कितना हो जाता है, 6000 रुपया हो जाता है, और फिर ये जो है अर्जित साधारण ब्याज की धनराशि 5 वर्षों में अर्जित से है ना 600 रुपया अधिक हो जाता है। तो हम ऐसे करेंगे
कि पहले आप SI निकाल लीजिए, कितना SI हो जाएगा। इसके SI जो हो जाएगा भाई, ये 6,000 रुपया, मूलधन 6,000 रुपया है। बारी 21 बताते हैं, मूलधन कितना है 6,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ जो दर नहीं दिया है, तो दर मान लीजिए कि R% है। समय जो है मेरे भाई, समय एक में 7 वर्ष है, फिर मूलधन 6,000 रुपया है, और फिर दर जो है इसमें भी R% है, लेकिन समय इसमें जो है आपका 5 वर्ष दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई कि इसको जो है आपको SI निकालना है। SI निकालिएगा तो 6,000 इंटू R इंटू 7/100 माइनस 6,000 इंटू R इंटू 5/100 बराबर में 600 रुपये का अंतर है। दोनों में अंतर कितना है 600 रुपये। डी 0 कट जाएगा, ई 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 60 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 7R माइनस 5R बराबर हो जाएगा भाई 600 रुपया। ये जो है आपको 0 कट जाएगा, है ना। फिर यहाँ कट जाएगा कितना 10 बार में, तो 2R इक्वल टू हो रहा है 10 और R इक्वल टू हो जाएगा 5। तो R इक्वल टू कितना हो गया, R इक्वल टू हो गया 5%। अब ये तो रेट आ गया 5% भाई। अब आगे क्या बोलता है कि यहाँ जो चीज़ है आपका यहाँ पे, है ना, कि आपको निकालना था 6,000 रुपये का, 6,000 रुपये का 2 वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 6,000 रुपये का अगर निकालते हैं आप, 6,000 रुपये का अगर हम निकालते हैं भाई, तो क्या आएगा देखते हैं। 6,000 रुपये का आपको निकालना है, 5% की रेट से निकालिए। तो पहले 5% निकालेंगे, 2 0 कट जाएगा, तो 300 रुपये आ जाएगा। फिर अगले वर्ष जब एक वर्ष 6,000 रुपये अकाउंट में रखें, 300 रुपये आ गया। फिर से जब हम इसको 6,000 रुपये की निकालेंगे, तो 6,000 रुपये जब निकालेंगे भाई, तो क्या होगा यहाँ पे कि आपको फिर से 6,000 रुपये 300 रुपये मिलेगा। लेकिन 300 रुपये कितना मिलेगा, 300 रुपये कितना मिलेगा, तो आप इसको हम 5% के रेट से निकाल देते हैं, कितना मिलेगा 5 या 15 रुपया मिलेगा। तो मेरा जो ब्याज हुआ 2 साल में, एक साल यहाँ के ब्याज 100 रुपये, एक साल कितना मिला, फिर दूसरे साल इतना मिला, तो 300 300 615 रुपया जो है, 615 रुपया जो है आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका CI हो गया 2 साल का 6,000 रुपये का। ठीक है भाई, आपके ऑप्शन में होगा, आप इसको लगा लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और मैं इसको बना देता हूँ। क्या प्रश्न है, तो प्रश्न है मेरे दोस्त कि 8 ए ने, है ना, ये जो कोई आदमी है जो कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बी को 50,000 रुपये उधार देता है। यदि ए ने n वर्षों के लिए बाद 10,500 रुपये ब्याज प्राप्त करता है, तो n का मान क्या है। चलिए, तो ऐसे प्रश्न को भी आपको बनाना नहीं है, बल्कि दिमाग लगाना है। बनाना बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं बनाना है, बनाना नहीं है भाई। कैसे करनी है, तो देख लीजिए, हम ऑप्शन दे देते हैं। पहले ये ऑप्शन आपके पास जो दिख रहा है, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं दिखता है। 2 1 पर 1/2 और ये 3 और ये हो जाएगा आपका, नेक्स्ट में है 4। तो कहता है 50,000 रुपये का, 50,000 रुपया जो है। अब 10% रेट की हिसाब से कितने साल में जो है मूलधन 10,500 हो जाएगा। चलिए 10% रेट निकालते हैं। 50,000 का 10% क्या होगा, तो 50,000 का अगर 10% निकालते हैं, 50,000 का 10% निकालते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5,000 रुपया हो जा रहा है एक साल में। एक साल में 5,000 रुपया ब्याज हो जाएगा, फिर अगला साल ही 5,000 होने वाला है। अब 5,000 कितना होगा, तो 5,000 का जो ब्याज होगा आपको निकालना है 10% की रेट से भाई, तो आपको हो जाएगा कितना, तो 500। देखिए, तो SI कितना जा रहा है, CI कितना जा रहा है भाई, 2 साल का CI कितना जा रहा है, तो 5,000 5 5 10,000 10,500 10,500 आ रहा है, यानी आपका जो है 2 साल आपका आंसर होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहा स्क्रीन पे, आप इसको बनाने की कोशिश करें। मैं नेक्स्ट अलग बनाता हूँ। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्षों की 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, हाँ, कोई धन निश्चित है, पता नहीं धन क्या है, धन क्या है नहीं पता है भाई, धन क्या है नहीं पता है, लेकिन दर है, दर दिया है। कितना हो जाता है, CI कितना हो जाता है, CI हो जाता है 993 रुपया, 993 CI हो जाता है, लेकिन दर दिया है 10%। ठीक है भाई। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, बनाने का बहुत सारे तरीके हैं दोस्त, तो हमें एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले ये जो दर है इसको भाग लगे 100 से, कितना जाएगा 110, मतलब 10 आ जाएगा। अब ये 2 साल के लिए बोला, 2 साल के लिए, 3 साल के बोला, कितने साल के बोला, इसे बोला 3 वर्षों में, 3 वर्षों में भाई, 3 वर्षों में बोला है। तो भाई देखिएगा, 3 वर्षों में जब बोला, तो हम इसको क्यूब करेंगे तो 1,000 हो जाएगा। ये
1000 क्यूब। अब इसे 10% निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, हम जब 1000 का 10% निकालते हैं दोस्त तो ये कितना आता है, 100 ही आएगा। फिर जब निकालिएगा मेरे भाई, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 कितना, लेकिन 100 का अगर 10% निकालते हैं, 100 का अगर आप 10% निकालते हैं भाई तो आपको 10 रुपये आएगा। फिर से यहाँ पे वही हालत, यहाँ 100 रुपये आएगा इसका, 100 रुपये कितना आएगा, 10 रुपये। फिर 100 रुपये कितना आएगा, 10 रुपये। और 10 रुपये का कितना आएगा, 10 रुपये की जब निकालते हैं 10% तो आपका जो है वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा 1 रुपया। तो मेरे भाई इसको बनाना कैसे है, बनाना ऐसे है, तो जोड़ेंगे 100 100 300 330 31 आ गया, 331 का रिजल्ट जो है वो है 993। तो 1000 का रिजल्ट क्या होगा, तो 1000 से आप गुना कर देंगे और ये 331 से भाग कर देंगे, केवल कटेगा 3 बार में, यानी आपका जो है पैसा 3000 जो है, 3000 रुपया क्या आ जाएगा, 3000 रुपया जो है वो आपका मूलधन होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब भाई ऑप्शन से बना सकते हैं और बहुत सारे तरीके बनाने के हैं, लेकिन मैं ये सारे तरीका ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करता हूँ। ऑनलाइन में मेरे पास सुपर फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए एक तरह से क्वेश्चन सिर्फ बताऊँगा। ऐसे मैं क्वेश्चन 2-3 तरह से, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो 2-3-4 तरीके से क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको जल्दी से बनाइए, बना के आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए दोस्त। यदि दिया हुआ है कि 1200 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 रुपये हो जाता है, मतलब कि कहता है कि पी जो है 1200 रुपया है और CI जो है वो हो जाता है, मतलब अमाउंट जो है मिश्रधन जो है वो हो जाता है 1323 रुपया। ठीक है, तो मेरे भाई वहाँ पे ये बताना है, तो 1600 रुपये उसी दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो जो पी है 1600 रुपया जो पी है ना, अब उस क्वेश्चन में है जो समझ में आ रहा है, जो है वो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। समय इसके लिए 3 साल दिया है, समय जो है इसमें भाई समय कितना दिया है, 3 साल। 3 साल में कितना हो जाएगा ये पैसा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना भाई कि ये पैसा जो है ये जो है 3 साल में जो है ना कितनी पैसा बढ़ जाता है, देख लीजिए थोड़ा सा। 2 साल बोला, समय कितना बोला इसमें, समय 2 साल बोला, समय देखिए कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये जो बढ़ा है यहाँ पे वो 323 रुपया जो है इंक्रीजमेंट हुआ है। तो हम जो है रेट यहाँ से निकालेंगे, रेट निकालेंगे कैसे, 323 रुपया 1200 रुपये की किस रेट से 323 रुपया आया 3 साल में, 2 साल में। तो सबसे पहला बात यहाँ जो है भाई, अगर हम ऐसे बांट लें इसको इस तरह से कि 1200 रुपया है यहाँ पे, है ना, और 1200 रुपये को अगर आप बांटते हैं इस तरह से मेरे भाई, 2 साल में आपको 323 रुपया को मैनेजमेंट करना है। तो कैसे करना है, अगर हम करते हैं कि 160 ठीक है, कितना आ जाएगा 160 320 हो जाएगा। और फिर 320 को जो है आपको कितना परसेंट निकालेंगे, 320 को निकालना है यहाँ पे कि ये आपका जो है यहाँ पे 3 रुपया और बढ़ जाए, 3 गुना 100 बटा में, यानी यहाँ पे दोस्त देखिए, तो ये 1200 रुपये में आपका 1200 रुपये जो है 1323 रुपये हो जाता है। कितना बढ़ा, 123 रुपये बढ़ गया। तो इसको हम रेट निकालते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इसको हम तोड़ते हैं, 123 को तोड़ते हैं 60 और ये 60 एक 3 आ जाएगा। तो 60 60 120 और 3 जोड़ेंगे 123 आ जाएगा। तो ये आपको कैसे 3 रुपये के रेट से कैसे ब्याज हुआ, ब्याज क्या हुआ, तो 3 गुना 100 बटा में 60 20 60 यानी 20 25 100, यानी रेट है 5%। अब 5% के हिसाब से 1600 रुपये का निकालना था। तो 1600 रुपये का हम मान लिए कि हम पहले 5% निकालते हैं 80 रुपया, फिर 5% निकालते हैं 80 रुपया, फिर 80 का निकालते हैं 4 रुपया, फिर इसका 80 निकाले 1600 तो 80 रुपया, फिर इसका निकालेंगे तो 4 रुपया, फिर इसका निकाल 4 रुपया, फिर 4 रुपया निकालेंगे तो ये आपका
0.2 आया, पूरा जोड़ने पर कितना आ रहा है, इस टोटल जोड़ने पर तो 1852.25 रुपया आ रहा है, जो कि यही आपका आंसर हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से।